हाँ, पहचान का संकट है दलितों को, क्योंकि हमारी पहचान आपने छीन ली। हमारे मनुष्य होने की, इस देश के दलितों के मनुष्य होने की पहचान आपने छीन ली, इसलिए पहचान का संकट है हमारे पास। तो ये कम्युनिस्ट लोग इतनी नफरत करते। कम्युनिस्टों के लिए दलित बस इतना है, इनका झोला डंडा ढोते रहिए, इनकलाब जिंदाबाद करते रहिए, नेता बने रहेंगे ये। आखिर मैं खुलकर कहता हूँ, मुसलमानों की दुर्गति देश में क्यों है? आप कहिए ना उनके हक अधिकार के लिए चलो सड़क पे उतरते हैं, तो उनके नमाज का टाइम हो जाएगा। अब वही कहिए कि चलो मुशायरा सुनने, क्या इतर उतर लगा के चल जाते हैं। तो ये मुसलमान अपनी दुर्गति के लिए खुद जिम्मेदार हैं। एक ढंग का नेता इस देश में मुसलमानों के पास क्यों नहीं है? क्योंकि हक अधिकार नहीं समझते। अगर बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अगर वो सवर्ण होते, ब्राह्मण होते, उनके पक्ष में ये तथाकथित प्रगतिशील लाल झंडे वाले भी खड़े होते, उनके पक्ष में जितने सवर्ण मुसलमान हैं ये भी खड़े होते। तो दलित हैं तो दलितों की कौन सुनता है? दलितों का तो हालत हर जगह पूरी दुनिया में एक जैसे। भैया मोदी जी खुद ही कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, तो वो युद्ध क्या रुकवा सकते हैं? तो सृष्टि बदल सकते हैं। नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, वो तो अवतार हैं धरती पर। मैं खुद ही सोच रहा हूं कि जो लेफ्ट विंग हैं, जो प्रगतिशील हैं, जो मोमबत्ती वाले लोग हैं, जो बात बेबात जो है मोमबत्ती लेकर इंडिया गेट में घूमते हैं, वहाँ जो है दलित हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? उनका ट्वीट क्यों नहीं आ रहा है? वो बड़े बड़े लेख क्यों नहीं लिख रहे हैं? वो वीडियो क्यों नहीं बना रहे? रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, ये सब जितने प्रोग्रेसिव यूट्यूबर हैं, ये वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं कि वहाँ दलित हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? असल में क्या है, इनके लिए दलित तभी तक हिंदू होता है जब उनका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ करना। जब भी मुसलमानों के खिलाफ करना होगा तो इनके लिए दलित हिंदू हो जाते हैं। और जैसे ही जो है इनके काम का मुसलमान से भिड़ंत नहीं हो, ये हक अधिकार मांग लें, जैसे ही अपनी बात कहने लगें, अपने लिए कुछ चाहने लगें, इनके ऊपर जो है किसी तरह का कोई अत्याचार हो, उस समय ये हिंदू नहीं रह जाते हैं। उस समय ये छोटी जात के हो जाते हैं, उस समय ये दलित हो जाते हैं, उस समय नीच जाति के हो जाते हैं। तो अभी जो है बांग्लादेश के मसले पर, बांग्लादेश में जो दलित हिंदुओं पर हो रहा है, उस मसले पर इसीलिए चुप्पी है क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो नहीं पा रहा है ना। इसमें हिंदू मुस्लिम हो जाए अगर, तब तो इनको मजा ही आ जाए। फिर तो देखिए पूरा मोमबत्ती गैंग और पूरा ये जो है इनका जो प्रगतिशील है, कम्युनिस्ट हैं, लाल झंडाधारी हैं, ये सब जो दलितों से झंडा ढुलवाते हैं, ये कम्युनिस्ट लोग दलितों से झंडा ढुलवाते हैं तो बहुत बढ़िया। और दलित के ऊपर अत्याचार हो तो इनका मुंह नहीं खुलेगा। कोई फिलिस्तीन पहुंच जाएंगे, फिलिस्तीन इजराइल पहुंच जाएंगे, उस मामले पर बड़ा बड़ा लेख द हिंदू में लिखेंगे, बड़ा बड़ा अखबार में लिखेंगे। हो सकता है इसमें से कुछ फिलिस्तीन भी पहुंच जाए, लेकिन जब बात दलितों की हो, इनके मुंह में दही जम जाता है। क्योंकि इनके दिमाग में जो जाति का कीड़ा है ना, वो तो ये तो कम्युनिस्ट लोग मुझे ज़्यादा खतरनाक लगते हैं। ये तो हरा घास में हरा सांप होता है ना। मैं खुद कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर रहा हूँ। मैं एक बड़े नेता, देश के बड़े कम्युनिस्ट नेता से मैंने उस समय पूछा था, ये लोग कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर को कहते थे पेटी बुर्जुआ। मैं CPIML में था, वो तो फिर भी दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों के मुकाबले बहुत प्रोग्रेसिव है, ठीक ठाक है मामला। तो कहा जाता था अंबेडकर को कहते थे पेटी बुर्जुआ। तो हमने बहुत बड़े टॉप के लीडर से पूछ लिया, हम बोले ये पेटी बुर्जुआ शब्द क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल है? तो हम लोग हिंदी के, हम विद्यार्थी नहीं हैं, हमको समझना है। बोले कि जो पेट और कमर तक ही रहे जिसकी सोच, जो उससे ऊपर नीचे ना जाए, वही हुआ पेटी बुर्जुआ। एक सीधा साधा शब्द में यही समझाया। हम कहा अच्छा डॉक्टर अंबेडकर पेटी बुर्जुआ नेता क्यों कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर को? बोले उससे अधिक जो है पहचान के संकट से, उससे अधिक जूझ, उससे अधिक जो है दलितों का कुछ लड़ाई है नहीं। अंबेडकर की लड़ाई भी पहचान का संकट तक था, इसलिए जो है वह टाई कोट से आगे भी नहीं बढ़ पाई लड़ाई। हमने कहा कि जब एक दलित टाई कोट पहनता है, उस टाई कोट को जब उसका शरीर से कपड़ा उतारिएगा ना, तो उसके पीठ में छाला पड़ा होता है, जो आपने हजारों साल से उसके पीठ पर कोरे बरसाए हैं। उसके आत्मा, दलितों के आत्मा में जो घाव है वो आपको नहीं दिखता है, और पहचान का संकट है वो आपको दिख जाता है। हाँ, पहचान का संकट है दलितों को, क्योंकि हमारी पहचान आपने छीन ली। हमारे मनुष्य होने की, इस देश के दलितों के मनुष्य होने की पहचान आपने छीन ली, इसलिए पहचान का संकट है हमारे पास। तो ये कम्युनिस्ट लोग इतनी नफरत करते हैं। एक प्रोटेस्ट मेरे शहर भागलपुर में था, मुझे याद है, अपना अनुभव से मैं बता रहा हूँ।
कम्युनिस्ट पार्टियों के सारे लोग आए। सिर्फ CPI-ML जो है माले वालों ने बाबा साहब की तस्वीर ली थी, बाकी किसी ने बाबा साहब की तस्वीर तक नहीं लगाई है, कोई नहीं लगाता है। इतनी नफरत करते हैं ये लोग डॉक्टर अंबेडकर से। इनके लिए, कम्युनिस्टों के लिए दलित बस इतना है, इनका झोला डंडा ढोते रहिए, इनकलाब जिंदाबाद करते रहिए, नेता बने रहेंगे। ये 100 साल लग गया इनको डी राजा को सेक्रेटरी बनाने में, तो ये इनकी हालत है। तो ये इनके अंदर इतनी नफरत भरी पड़ी है, ये कैसे बोल देंगे कि बांग्लादेश में जो है दलित हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? बोल ही नहीं सकते हैं, हिंदू मुस्लिम एंगल ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मुसलमान भी तो नहीं आ रहे ना, देखिए वहाँ मुसलमान बहुसंख्यक है। अगर यहाँ के मुसलमान इजराइल में, फिलिस्तीन में कुछ होता तो लेकर झंडे पहुंच जाते, लेकिन उनके समर्थन में तो यहाँ का, अब जिनके लिए धर्म ही सब कुछ है, क्या करें उनका? क्यों करेंगे ये? इनके लिए तो धर्म ही। आखिर मैं खुलकर कहता हूँ, मुसलमानों की दुर्गति देश में क्यों है? आप कहिए ना उनके हक अधिकार के लिए चलो सड़क पे उतरते हैं, तो उनके नमाज का टाइम हो जाएगा। अब वही कहिए कि चलो मुशायरा सुनने, क्या इतर उतर लगा के चल जाते हैं। तो ये मुसलमान अपनी दुर्गति के लिए खुद जिम्मेदार हैं। एक ढंग का नेता इस देश में मुसलमानों के पास क्यों नहीं है? क्योंकि हक अधिकार नहीं समझते। इनके अंदर भी हम लोग इनके शाहीन बाग का जब मसला, जब पूरे देश में CA-NRC की लड़ाई चल रही थी, दलित एक पैर पे खड़ा हुआ ना जी। तो ये तो उनको सोचना पड़ेगा, जो उनके नेता हैं उनको सोचना पड़ेगा। ये दलित अपनी लड़ाई लड़ लेगा, समझ लीजिए। दलितों ने अपनी लड़ाई लड़ी है, दलित अपनी लड़ाई लड़ लेगा, ये अपनी सोचे ना। हम तो इनके साथ हमेशा खड़े होते हैं। हम तो कहते हैं ये भी सवर्ण हिंदुओं के सताए हुए हैं, हम भी सवर्ण हिंदुओं के सताए। देश में जो हिंदू हैं वो दलित हिंदू, इस वजह से लोग उनके साथ बिल्कुल बिल्कुल इस सब नफरत करते हैं। क्या मुसलमान में जात नहीं होता है? सिया सुनी फलाना ढिमकाना क्या क्या होता है पता नहीं, तो नहीं होता है क्या? नफरत सबके अंदर है। आप देखिए ना सोशल मीडिया पे कितने सवर्ण मुसलमान आरक्षण के खिलाफ कमेंट कितना करते रहते हैं, हम ही लोग के यहाँ करते रहते हैं। जो हिंदू अगर अप्रकाश होते तो बिल्कुल सब मुसलमान भी खड़ा होता। अगर बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अगर वो सवर्ण होते, ब्राह्मण होते, उनके पक्ष में ये तथाकथित प्रगतिशील लाल झंडे वाले भी खड़े होते, उनके पक्ष में जितने सवर्ण मुसलमान हैं ये भी खड़े होते। तो दलित हैं तो दलितों की कौन सुनता है? दलितों का तो हालत हर जगह पूरी दुनिया में एक जैसे। ये क्या, ये जहाँ जाते हैं आप समझिए ना, सवर्णों की चाहे कोई धर्म का, जो सवर्ण है ना, वो अपने साथ उनके जीन में होता है डिस्क्रिमिनेशन। ये जहाँ जाएंगे वहीं आप वहीं जातिवाद फैलाएंगे। आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो कनाडा एक्सपोर्ट हो गए हैं सवर्ण, वो क्या वहाँ किसी दलित से शादी कर रहे हैं? कनाडा में किसी रविदासिया से कोई ब्राह्मण शादी कर रहा है क्या? ये जो कचरा है जात का वहाँ भी ले गए हैं, अमेरिका भी ले गए हैं, न्यूयॉर्क भी ले गए हैं, न्यू जर्सी भी ले गए हैं, वाशिंगटन भी ले गए हैं। जाति का कचरा हर जगह ये ले जाते हैं। जाति का कचरा जो है ना दिमाग में चलता है। तो क्या इसी वजह से सरकार भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है वहाँ? देखिए सरकार का रुख तो ऐसे ही है। सरकार है RSS की, सरकार है मोहन भागवत की, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। तो मनुस्मृति को जो मानेगा तो फिर वो दलितों की अस्पृश्यों की चिंता उनको क्यों होगी? तो सवाल ही नहीं है। बस ये पॉलिटिकल बयानबाजी आता रहेगा। आप भी सुनिए, हम लोग भी सुन रहे हैं। मोदी जी जो है हिंदू राष्ट्र भी बनाने वाले थे, लेकिन इस देश में, इस देश का जो 80-85% जो हिंदू है, जो SC ST OBC है और इनके लिए हिंदू है, उनके भले के लिए एक ढंग का काम आज तक नहीं किया। देश का 80-85% जो है इस देश का OBC और SC ST जो है प्रभावित होगा कास्ट सेंसस से। अगर हिंदुओं का भला ये चाहते तो कास्ट सेंसस कराते। हिंदुओं का भला, हिंदुओं का आरक्षण यहाँ खाया जा रहा है। तमाम सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं मोदी जी, और वहाँ दलितों पिछड़ों का नौकरी जा रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदुओं का भला करना है तो सबसे पहले इनका जो है कास्ट सेंसस कराइए और SC ST OBC का भला करिए। ये भी तो हिंदू हैं। मोदी जी तो युद्ध रुकवा देते हैं यूक्रेन का, तो वहाँ नहीं रुकवा रहे भैया। मोदी जी खुद ही कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, तो वो युद्ध क्या रुकवा सकते हैं? वो तो सृष्टि बदल सकते हैं। नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, वो तो अवतार हैं धरती पर। बांग्लादेश में हिंदू बताए जाते हैं भैया, वो अवतार हैं। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। बांग्लादेश के जो हिंदू बताए जा रहे हैं दलित, यहाँ क्यों नहीं माने जाते हैं दलित हिंदू? यहाँ दलितों को हिंदू नहीं मानते, वहाँ के दलितों को हिंदू मान रहे हैं। यहाँ के दलितों को हिंदू मान लेंगे तो हिंदू के अंदर का जो इनका
उच्च जो रक्त है कि मेरा ब्लड ज़्यादा प्योर है, हम उच्च वर्णीय हैं, उनका वो प्रभावित नहीं हो पाएगा। यहाँ तो ऊंचा बनने के लिए नीचे कोई चाहिए ना, तो हर जाति ने इस कास्ट हायरार्की में अपने से नीचे किसी को खोज लिया है। यहाँ अगर दलित नहीं होगा, अस्पृश्य नहीं होगा, तो कोई ब्राह्मण महान कैसे होगा? तो नीचे कोई चाहिए, इसलिए यहाँ नीचे खोज लिया। वहाँ दलित हिंदू इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम का एंगल थोड़ा बहुत इनको मिल जाता है, इसलिए वहाँ के दलित हिंदू।